राधा कृष्ण। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने ब्लॉग चालू कर दिया है और मेरा ना सब कुछ काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब, चाय भी पी लिए। अब बज गए 9, मैं आ गई किचन में और सबके लिए पोए और चाय बना रही हूँ, सबको नाश्ता देती हूँ, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको। गाइस दिन के मेरे यहाँ 11, अब मैं बनाने खाना वगैरह सब हो गया मेरा। अब बनाने जा रही हूँ मैं भुजिया। भुजिया चलो आइए, अब चलो भुजिया बना के दिखाते, भुजिया बनाते हैं। चलिए गाइस, 11:30 बज चुके हैं, खाने से भी निपट गए, खाना भी लगा दिया था। अब सब लोग अपने अपने उस पर जिले चले गए हैं। अब मैं ना गुजिया का आटा लगा रही हूँ, मैदा का गुजिया का आटा लगा दिया और खोआ भूंज लिया, उसमें मेवा मिला दी और बूरा मिला दी, शक्कर की जो पीस के शक्कर डाल दी और मेवा डाल दी। सब तैयार हो गया। अब मैं गुजिया यहाँ बनाने बैठ गई और मैं बेलती आ रही हूँ, बच्ची भरती आ रही है और मेरा शीशा मेरी गुजिया बनती आ रही है। गाइस देखो कितनी अच्छी गुजिया बन रही। देखिए आज तो होली का दहन भी है, आज होली की पूजा की भी तैयारी करनी है, शाम का खाना बनाना है, पूरी सब्जी खीर वगैरह और उसके पुए ये सब। इनसे ना होली का दहन, आप चौक भी पुरवाना, बच्ची पुर देगी चौक तो वो थाली लगा देगी। उसके बाद हम लोग होली की पूजा करेंगे। जब बस गुजिया जल्दी जल्दी से बन जाए, 1-2 घंटे 3-4 घंटे में बन पाएंगे, क्योंकि 4 बजे के बैठे हैं, 3-4 बजे के वही खाने से वगैरह से निबट के थोड़ा आराम करके गुजिया चालू करी थी। 4 बजे सब बैठे हैं, अब ये हो गए हैं ना, हो गया 7 बजे तक निपटेंगे, 7 बजे तक हो पाएगा। अब सेकने की तैयारी करते हैं। चलो 1-2 घंटे तो सेक ही लेते हैं, जब तक है ना 2 घंटे तो बच्ची ना बेट के भर रही है, जब तक मैं किचन में चलती हूँ सेक आइए गाइस, चलो किचन में चलती हैं। चलो गाइस सब किचन में आ गए, अब सेक लेते हैं गुजिया सारी। गुजिया ना से फिर गुजिया का जो आटा बचा था उसमें जो मैदा बचा था उसके ना मट्ठी बना लेते हैं। साकल बोलते हैं कुछ लोग मट्ठी बोलते हैं, हम लोग मट्ठी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में बताइए, साकल बोलते होगे। और उसको भी है ना, चलो गुजिया के साथ मट्ठी भी की भी तैयारी कर लेते हैं, वो भी सेक लेते हैं। उसको भी है ना बच्ची ने ना कट कर दिए, मट्ठी का आकार दे दिया। उसके बाद उसको भी सेक लेते हैं, मट्ठी भी सेकती आ रही है गुजिया के साथ साथ। गुजिया तो चलो बनी गई, और मट्ठी बन जाए फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करनी है, खाने की तैयारी करनी। होली का दहन है, बाहर होली गुलरी चौक पुरवा लिया है बच्चे से। फिर उसको मुझे बेसन भी रखा था, थोड़ा सा पापड़ बना लेते, बेसन के पापड़ भी अच्छे लगते हैं। मेरे बेटे को बेसन की पपड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं तो बना दी। अब है ना ये चौक पूर रही है गाइस, देखो अब चौक पूर लेते हैं। चलो अब जो बच्ची चौक पूर रही है और उस पर गुलरिया रखेगी। अभी देखो, आप देखो कितना अच्छा चौक लग रहा है, बच्ची ने बहुत सुंदर चौक पूराएगा। अब उस पर गुलरिया रख दी हैं। अब थाली लगा के आई, पूजा की थाली लगा के आती है, पूजा की थाली भी लग जाएगी। चलो अब बहुत काम हो गया, आज पूरा दिन हो गया गाइस सुबह से। आप लोगों के पास नहीं। और ये देखो 3 तारीख को ब्लॉग आएगा, जो आपको हमने 2 तारीख का बनाया हुआ है। अब इसके बाद ये गुलरियाँ देखो पूजा की तैयारी का फेरी लगाएंगे, ये परिक्रमा देंगे होली का दहन में। होली जल गई है, अब ये पूजा कर रहे हैं, हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। और उसको फेरी दें। आप चलो गाइस, चलो फेरी दे लेते हैं और ये पूजा करके फेरी दे लेते हैं। उसके बाद फिर गुलाल लगाने जाएंगे। कॉलोनी में जितनी भी औरतें हैं और जो मेरी जो रिश्तेदार में लगते हैं उनके सबके गुलाल लगाएंगे, वो भी मेरे गुलाल लगाएंगे, गले मिलेंगे। फिर चलो गैस, चलो दिखाते हैं उन लोगों के गले मिल के आते हैं और गुलाल लगा के आते हैं एक दूसरे के। अब मेरी ननद होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ हम ब्लॉग एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर से मिलेंगे आप लोगों को।